You really think SEBI is so dumb? इन्फ्लुएंसर्स बढ़ रहे हैं। जो इन्फ्लुएंसर होगा वो तो सॉरी बोल के निकल जाएगा या बोल देगा कि सॉरी कॉल गलत हो गई हमारी। Become a crorepati in no time. Retire in your early 40s. ये एकदम गारंटीड तरीका है पैसे बनाने का। आप ट्रेड करिए और आप लाखों कमाएंगे और आप करोड़ों कमाएंगे। Now these are the dreams that so-called finfluencers have been selling to innocuous investors across various platforms. हाल ही में सेबी ने एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर को परमानेंटली बैन कर दिया है और 17.2 करोड़ रुपीस रिटर्न करने कहा है, जिसका नाम है मोहम्मद नसीरुद्दीन अंसारी, जो बाप ऑफ चार्ट नाम के प्लेटफॉर्म को चलाता था। अगर आप नहीं जानते कि बाप ऑफ चार्ट कौन है और उसने क्या किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। बाप ऑफ चार्ट, जिसे मोहम्मद अंसारी चलाता था, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो अपने वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टॉक मार्केट की टिप्स और एडवाइस देता था। वो अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बताता था और उसने अपने प्लेटफॉर्म पर अलग अलग कोर्सेस लॉन्च किए थे जिनकी वैल्यू 5,000 रुपीज़ से लेकर 50,000 रुपीज़ तक थी। अंसारी ने अपने फॉलोअर्स को प्रॉमिस किया था अगर वो उसका कोर्स ज्वाइन करेंगे तो वो उन्हें कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताएगा जिससे वो 200 to 300% का रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन ये सब झूठ था। सेबी ने इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाया अंसारी ने अपने फॉलोअर्स को धोखा दिया है। उसने अनरजिस्टर्ड और फ्रॉडुलेंट एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड की थी जो सेबी एक्ट के खिलाफ है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई कि अंसारी को खुद ट्रेडिंग से 2.8 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ था, जहां वो लोगों को बताता था कि वो हर मंथ 20 to 30% का प्रॉफिट करता है। सेबी ने अंसारी और उसके प्लेटफॉर्म बाप ऑफ चार्ट पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। सेबी ने ऑर्डर दिया है कि अंसारी को 17.2 करोड़ रुपीस वापस करना होगा उन सभी लोगों को जिनसे उसने फीस ली थी। अंसारी को सिक्योरिटीज मार्केट से भी परमानेंटली बैन कर दिया गया है और उसे किसी भी तरह की एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड करने या प्रमोट करने से भी मना किया है। सेबी ने अंसारी से उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट को भी डिलीट करने कहा है। लेकिन बाप ऑफ चार्ट अकेला नहीं है जिसे सेबी ने बैन किया है। कुछ दिनों पहले PR सुंदर, जो अगेन एक फेमस इन्फ्लुएंसर है, उन्हें सेबी ने 6 करोड़ रुपीस का फाइन और स्टॉक मार्केट से 1 ईयर के लिए बैन किया था क्योंकि वो विदाउट लाइसेंस स्टॉक एडवाइजरी सर्विस देते थे। तो अब सवाल आता है, क्या सारे इन्फ्लुएंसर्स रॉन्ग है? चलिए देखते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट, वो जो लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं ऑन वेरियस टॉपिक रिवॉल्विंग अराउंड पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, टैक्सेशन एक्सेट्रा, पर किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या टिप्स नहीं देते, जिनका सोल मोटिव सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करना है, जिसे सेबी भी वेलकम करती है। तो आप अगर लोगों को जेन्युइनली पढ़ा रहे हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट अच्छा ही है, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो। एज इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ 27% ही है। इस कैटेगरी में लेबर लॉ एडवाइज़र रचना रानडे, शरण हेगड़े, अंकुर वारिकू एक्सेट्रा, इवन हमारे जैसे चैनल आते हैं। एक बात नोटिस करने जैसी है, यहाँ हम किसी इन्फ्लुएंसर को एक्सपर्टीज लेवल या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं कर रहे। और सेकंड कैटेगरी आती है उन लोगों की जो विदाउट वैलिड लाइसेंस स्टॉक टिप्स प्रोवाइड करते हैं थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीग्राम। सिर्फ यही नहीं, जो गारंटीड रिटर्न क्लेम करते हैं और गेट रिच क्विक वाले ड्रीम्स सेल करते हैं। इन लोगों को सेबी क्रैकडाउन कर रहा है, जो करना भी चाहिए, क्योंकि ये मासूम लोगों के हार्ड एंड मनी के साथ खेल करते हैं। इन्हीं के वजह से फाइनेंस इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री का नाम काफ़ी ख़राब हो रहा है और कोविड के बाद इन लोगों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। सो इट्स मच नीडेड एंड वेलकम मूव बाय सेबी, बट एट द सेम टाइम सारे इन्फ्लुएंसर्स को गलत बोलना भी सही नहीं। अब अगेन ये सवाल आता है कि जब ये इन्फ्लुएंसर्स जो करोड़ों में कमा रहे हैं वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र दैट इज़ RIA का लाइसेंस क्यों नहीं ले लेते? तो एक बात नोटिस करने जैसी है कि इसमें काफ़ी हाई रेगुलेशंस और पेनल्टीज इन्वॉल्व है, जैसे कि हाई रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, इंक्रीज डिस्क्लोजर, लिमिट ऑन नंबर ऑफ क्लाइंट्स एंड फीस चार्ज एक्सेट्रा, जिसकी वजह से इंडिया में 140 करोड़ प्लस पॉपुलेशन के होने के बाद भी सिर्फ अराउंड 1300 RIAs है। और लास्ट फ्यू ईयर में 2 नंबर ऑफ इन्वेस्टर काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो गए हैं, बट RIA का नंबर सेम ही है। I would say not as much. I think it is clearly our failure that we have such a small set of investment advisors. सेबी भी ये एडमिट करता है कि वो इस फ्रंट में फेल हो गए हैं और जो लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइस और स्टॉक टिप्स का काम नहीं करते उन्हें एक्स्ट्रा के रेगुलेशन में नहीं पढ़ना। I am happy investing my own money. Talk about those lessons on YouTube and end of it. So that's a very simple process about me. And neither do I issue research reports. So again, I don't need an RA. ना सिर्फ इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में गड़बड़ है, कोई भी फील्ड उठा लो, जैसे कि डॉक्टर,
फिटनेस, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा सभी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पर्सनल गेन और सेल्फिश मोटिव के लिए रेगुलेशंस को वॉयलेट करते हैं और जिनके वजह से उस प्रोफेशन का नाम खराब हो जाता है। जाते वक्त बस यही बोलूँगा कि किसी के ओपिनियन इंक्लूडिंग माय ओपिनियन एंड एडवाइस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। डू योर ओन रिसर्च और किसी भी फील्ड में स्टडी करने से पहले उस फील्ड में किसको फॉलो करना है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।